साला कुली कमा के लेबर खट के कहा हो हर कोड़ी करके कुली लेबर खट के उसको बढ़ाए। आज मेरा बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको जिंदा चाहिए। देखिए गलती हुई है, रीजन तो यही होगा ना कि डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे ही से गलती हुआ है, तभी ना वो पैसा देने खोज रही है। तो एक बार नहीं, से पहले भी एक बार नहीं, कितना बार हो गया ये डॉक्टर यहाँ में मरा हुआ है इस अस्पताल में, ये अस्पताल में। फिर भी देखिए कैसा है यहाँ का डॉक्टर। आज की घटना पहली घटना नहीं है इस हॉस्पिटल का, इससे पहले भी एक बार घटना घटा था जिसके कारण ये हॉस्पिटल बंद हुआ था। फिर कुछ दिन पहले मतलब कुछ वर्ष पहले ये पुनः चालू हुआ है और फिर से ये दूसरा घटना मतलब इस साल का पहला घटना है और ये हॉस्पिटल का दूसरा घटना है। ये फिर से मतलब दूसरा घटना घटा तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स सबकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना घटी है। ये अस्पताल का मोल नहीं है, ये तो जान खाने वाला अस्पताल है, जीवन खाने वाला। का गरीब को बचाएगा, आदमी का जान ले रहा है। अब तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि आज देखिए ऊपर पहला प्राथमिकता भगवान का होता है, दूसरा रूप होता है डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसा ये पद है और डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ जितने भी आम जनता है कहीं भी दुख तकलीफ होता है तो सबसे पहले वैद्य के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास ही जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर एक अच्छे भगवान का दूसरा रूप है, वो हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो हम बच सकेंगे, ठीक हो जाएंगे, यही चीज़ है। राजधानी रांची में अस्पतालों की लापरवाही से मौतें आम सी हो गई हैं। आए दिन इस तरह की खबर आती है कि इस अस्पताल की लापरवाही से लोग मर रहे हैं, उस अस्पताल में लापरवाही से लोग मर रहे हैं। देखिए सरकारी अस्पतालों में लोग जाना इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे सुविधाएं बेहतर ढंग से नहीं दी जाती है, मरीजों की देखभाल नहीं की जाती है। इसलिए लोग ज़्यादा फीस दे के प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं कि भैया ज़्यादा पैसा ले लो लेकिन हमारे मरीज़ों को ठीक कर दो और सकुशल जो भी उपचार होना चाहिए आप पैसा ले लीजिए लेकिन कर दीजिए। बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में भी लापरवाही देखी गई है और कई बार इस लापरवाही की वजह से मौत भी हो जाती है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर टिपुदानी इलाके में आए हैं और टिपुदानी इलाके में चौक से थोड़ी दूर जब आप लालखटंगा पंचायत की ओर बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में यहाँ पर एक हेरिटेज अस्पताल मिलेगा। पीछे नाम आप देख सकते हैं। 27 की रात को एक गर्भवती महिला यहाँ एडमिट होती है। 28 की सुबह ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी होता है, एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है और रात में उस पेशेंट की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो परिवार वाले हैं नर्स से बार बार गुजारिश करते हैं कि एक बार मरीज़ को देख लीजिए, मरीज़ की स्थिति ख़राब हो रही है। लेकिन जो यहाँ के नर्सें हैं वो मरीज़ को सुलाने में लगी रहती है कि सो जाइए, थोड़ा सा आराम लगेगा, और वह महिला सो के मर गई। आज सुबह यानी कि आज 29 तारीख है, आज सुबह उस महिला की मौत हो गई। महिला लालखटंगा पंचायत की रहने वाली थी, 27 साल की थी, शांता कुमारी उसका नाम था। और आप अस्पताल के बाहर ये जो भीड़ देख रहे हैं ये परिवार वाले हैं, पंचायत वाले लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं और काफ़ी स्तब्ध है कि एक डिलीवरी जो अच्छी खासी हुई थी उसके बाद कैसे मरीज की स्थिति इतनी ख़राब हो गई और ख़राब होने के बाद भी यहाँ की जो नर्स हैं, यहाँ की जो डॉक्टर हैं वो क्यों सही उपचार नहीं दे पाई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल क्या रीज़न है, क्या वजह रही है मौत की, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं दीदी? आप शांता के क्या लगते हैं? हम फ्रेंड हैं उसकी। अच्छा, हम लोग खूंटी से आए हैं। अच्छा, गुर्जोरा गांव से। अच्छा, कैसे पता चला, कब मौत हुआ, मौत की क्या वजह है? हम लोग को इसका हस्बैंड कॉल किया, बोला कि नहीं है। अच्छा, डेथ होने के बाद पता चला। तो आके अस्पताल में कुछ आप लोगों ने जानना चाहा, क्या हुआ? जानने चाहे हम लोग चाहे कि यहाँ का जो ये हैं जो डॉक्टर हैं उनसे हम लोग मिले, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ उसको, लेकिन इन लोग उनको बुला ही नहीं रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं यहाँ नहीं आएगी। उन लोग को लग रहा है कि हम लोग यहाँ आके मतलब कुछ तोड़ फोड़ करेंगे या फिर उनको मारेंगे। ऐसा हम लोग बोले भी कि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। आप लोगों को वजह जानना है? हाँ, बस वजह जानना है, ऐसा हुआ क्यों। और जो लोग रात को जो नर्स थी वो भी अभी तक नहीं है यहाँ। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया क्या लगता है, अभी तक वजह पता चला? सुबह से आप लोग यहाँ हैं। अभी तक वजह पता नहीं चला। हम उसके बड़े भाई हैं
संता कुमारी की। अच्छा, अपने बड़े भाई है? अपने बड़े भाई हम। अच्छा। और अभी सुबह से खाए न पिए कुछ नहीं है, अभी तक पता नहीं चला कि कैसा मेरा बहन मर गई, अभी तक पता नहीं चला हमको। अरे अभी बोलता है कि इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, कि इतना ले लो, ये करो। फिर पैसा का डिमांड, पैसा वो क्यों देना चाह रहे वही हैं? तो हमको समझ नहीं आ रहा, पैसा क्यों देना चाह रहे हो? पैसा देंगे इतना बोल रहा है कि 1 से 1.5 लाख ले लो पैसा, फिर ऐसा करो, ऐसा केस मत, ऐसा करे। हम लोग चाह रहे हैं कि अब जो भी सुविधा हो जो से करने वो थोड़ा हम लोग को सोल्यूशन मिले, वही चाह रहे हैं हम लोग। पैसा देने का मतलब क्या समझा जा रहा है कि आपसे गलती हुई है, मतलब अस्पताल से पैसा गलती देने हुई का है? रीजन तो यही होगा ना कि डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे ही से गलती हुआ है, तबे ना वो पैसा देने खोज रही है। तो एक बार नहीं से पहले भी एक बार नहीं कितना बार हो गया ये डॉक्टर यहाँ में मरा हुआ है, इस अस्पताल में? ये अस्पताल में। फिर भी देखिए कैसा है यहाँ का डॉक्टर, मतलब यहाँ सही से उपचार नहीं हो सही रहा से उपचार नहीं हो रहा है यहाँ पर, वही है। बिल्कुल। देखिए, शांता के बड़े भाई हैं, सुबह से निराश हैं और सिर्फ पता कर रहे हैं कि भाई वजह क्या है मौत की। डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक था? हाँ, दादा? डिलीवरी के साथ ठीक था एकदम, पूरा रात को दिन भर ठीक था। 4 बजे आसपास पता चला कि ऐसा हो गया। सब बोल रहा है कि फ़ोन भी आया हमको घर से वहाँ से कि आपका भगनी हुई है, बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है, ऐसा है। और बाद में 4 बजे 5 बजे सुनते हैं कि उसका डेथ हो गया। अरे, तो बताइए, और सब अच्छा है, बाल बुत्र दोनों जो है सब स्वस्थ है, अच्छा है बोलिए। उसके बाद हम लोग पता चलता है इतना बजे कि डेथ हो गया। अच्छा, हमें जानकारी मिली कि कल रात में तबीयत अचानक खराब हुई, नर्सों को बुलाया गया। रात में नर्स लोग को बुलाया गया, हमको तो इतना जानकारी नहीं है, काहे कि हम तो सुबह में 10-11 बजे आए हैं। उसका पति जो है वही बता पाएगा क्लियर पूरा। नहीं, जो हमें पता चला, खैर बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। रात में कल तबीयत खराब हुआ था, उसके बाद कुछ पता चला क्या क्या उपचार हुआ? हमको तो नहीं पता है, हम 10 बजे हस्बैंड से हम लोग बात किए तो उनका कहना है कि मतलब हम नर्स लोग को दिन भर हम बोल रहे थे कि देखिए ना तबीयत खराब हो गया है, तो फिर उनका कहना है कि ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। बस यही कहते कहते 4:30 बज गया, दम तोड़ दी। मतलब पति ने जाके बताया नर्स को कि दिक्कत हो रहा है, लेकिन नर्स ने कोई मदद नहीं की, कोई एक्शन नहीं ली। हाँ, डॉक्टर भी नहीं था, नर्स का भी कमी है। नर्स का कमी है। आप कौन है बाबा? शांता के पिताजी हैं, बाप हैं हम। अच्छा, शांता के। हाँ, क्या करेंगे? ये देखिए इतना है, हम बेटी के देखिए इतना खराब है, फिर भी हम आ गए बेटी के देखने के लिए। हम चलने नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बेटी को बिना कहे पूछे यहाँ लाया, बिना कहे पूछे लाया यहाँ। हम लोग को विचार नहीं लिया, हम लोग को कुछ पता नहीं था। अरे यहाँ अपना मर्जी से लाया, किसी से कोई बात नहीं किया। माँ के पूछा, ना भाई के पूछा, ना बाप के पूछा, अपना मर्जी से लाया। हम कहते हैं कि दूसरा अस्पताल जहाँ जहाँ पहले बच्चा हुआ था वहाँ ले जाना चाहिए बोले, लेकिन आज तक नहीं पूछा कुछ, अपना से लाया। आपको इस हेरिटेज अस्पताल पे भरोसा नहीं था? नहीं, हमको ऐसे अस्पताल का व्यापन किए हैं और बहुत लोग बोल रहा है कि अस्पताल में नहीं आते हैं। हम लोग गांव वाला, ये तुपदना वाला बोल रहा है कि यहाँ आप लोग कहूँ लाया, बाद में डेट होने के बाद यही सब करा है। पहले तो हमको कुछ पता नहीं था, कुछो पता नहीं था। अब यहाँ कभी हम नहीं देखे हैं, तो हम लोग का खूटी सदन में ले जाते तो हम लोग सेवा सदन अच्छा होता सरकारी में। हाँ, उसमें हम लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग देखभाल करते हैं। सामने है गुरजोरा, सदर में ले जाते के ना, बिना कहे पूछे मेरा दामाद है कि क्या है वो साला किसी को हम लोग के। पर ये तो अस्पताल की गलती है ना, आपके दामाद की गलती नहीं ना है? हम लोग नहीं पूछा, हम लोग को पूछने ठीक है, लेकिन गलती तो अस्पताल की है ना। हाँ, अस्पताल का गलती है इसमें। ये डॉक्टर नरेश सब एकदम लवारिस था। इसको पैदा हुआ, उसका बाद में दवा दिया और बेहोश हुआ और उसने ने सो गया, कह के छोड़ दिया, छूटेगा, ढीली सीली है। इसमें कोई ये अस्पताल का मोल नहीं है। ये तो जान खाने वाला अस्पताल है, जीवन खाने वाला। का गरीब को बचाएगा, आदमी का जान ले रहा है, तो ये अस्पताल क्यों है? देखिए कितना मुश्किल से हम बढ़ाए, कितना साला कुली कमा के लेबर खट के कहा हो हर कोड़ी करके कुली लेबर खट के उसको बढ़ाए। आज मेरा बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको जिंदा चाहिए। देखिए वो माँ है मेरा, देखिए कैसे लो रही है, देखिए।
देखिए पिताजी हैं, ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, पैर में इनके घाव है और किसी तरह सहारे के साथ अस्पताल आए हैं, ज़मीन पे बैठे हैं। और इन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल से बेटी को हम किस लायक तक लाए हैं, लेकिन आज बेटी को किस रूप में देख रहे हैं। ये शांता की माता जी हैं, ये शांता की माता जी हैं। आप देख सकते हैं कैसे निराश है। पहला बच्चा था शांता का और बावजूद अभी लाश पड़ी हुई है अस्पताल में, और सारी गलती यहाँ पे लोग अस्पताल की बता रहे हैं। हेरिटेज अस्पताल है, आप टिपुदाना चौक के बगल में जाएंगे तो ये अस्पताल है। और देखिए ऑपरेशन के लिए लोग हमेशा अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते। दादा क्या बोलिएगा, अस्पताल वाले ऑपरेशन में कितना पैसा लिए थे? उसको तो अभी तक हमको जानकारी नहीं। मोटी अमाउंट तो लिए होंगे। हाँ, मोटी अमाउंट तो लिए होंगे कि हम ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा, बाल बच्चे सब ठीक रहेगा, लेकिन अभी तक हमारा बहन ठीक नहीं है। नॉर्मल में कोई दिक्कत था क्या? वो तो हमको भी जानकारी नहीं है ना। नॉर्मल प्राइवेट अस्पतालों में अब हम डिलीवरी के लिए देखते हैं तो सीधे ऑपरेशन करते हैं, कहीं पैसा लेने के लिए करते होंगे। नॉर्मल तक सुविधाएं नहीं देते हैं लोग, डायरेक्ट लाएं या नहीं लाएं, डायरेक्ट उधर ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन वैसे 40-50 हज़ार तो लग जाता है करते हैं ये लोग। हाँ, उतना से कम लेवे नहीं करेंगे पैसा ये लोग। देखिए ये अस्पताल है। फिलहाल आप लोग थाना भी गए थे, FIR किए हैं क्या? हम गए थे, हम तो थाना नहीं गए थे, थाना सुबह से ही है। हम तो थाना गए थे, मेरा जो दामाद लगते हैं वही लोग गए थे, उसके भाई लोग के साथ। हम नहीं गए हैं थाना। फिलहाल शांता के जो पति हैं, अभी पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी है वो रिम्स जाएगा। कै मुखिया यहाँ पे लालखंडगा के आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके पति से भी समझेंगे कि किस तरह से नर्स से मदद मांग रहे थे और नर्सों ने मदद नहीं की। परिवार वालों से हमने बातचीत तो कर ली, लेकिन यहाँ पे लालखंडगा पंचायत के पूर्व मुखिया रितेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रितेश जी, बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए चली गई है जैसा हमने देखा, क्या करेंगे? अब तो केस रन करेगा। देखिए ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग के गांव के जो ग्रामीण हैं अमित कुमार नायक, वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर 27 तारीख को रात को यहाँ पर उन्होंने एडमिट किया था। और एडमिट करने का ये था माजरा कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी हालत में थी, और हमको लगता है वो स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल भी किया था, मगर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो तुपुदाना के हेरिटेज अस्पताल में एडमिट किए। और बहुत सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऑपरेशन से बच्चा भी बहुत कुशल मंगल है, उसकी वाइफ भी ठीक ठाक थी, मगर रात को 12 बजे से उसकी हालत ख़राब हो गई। और उसके पति जो थे वो उसके साथ में थे, वो डॉक्टर को, नर्स को बार बार बोल रहे थे, इस तरह वो बता रहे थे। हमारी डॉक्टर से ये बात हुई थी, डॉक्टर 5 बजे यहाँ पहुँचे थे, और उनके पहुँचने तक जो है जो पत्नी थी, उसकी धर्म पत्नी थी, उसका मृत्यु हो चुका था। तो कहीं रात में अस्पताल में रात में डॉक्टर नहीं थे जब पेशेंट की हालत ख़राब हो गई? नहीं, रात में डॉक्टर यहाँ पे नहीं रहती है, और डॉक्टर यहाँ से 10-11 बजे चली जाती है। मगर लेकिन इमरजेंसी में तो आते हैं डॉक्टर, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में तो आते हैं, मगर उनका पति जो है यहाँ पे जो नर्स थी डिपुट में, उनको बार बार कहते रहे कि आप, मेरी वाइफ का स्थिति ख़राब हो रहा है, आप देख लीजिए, मगर नर्स पूरी तरह से लापरवाह हो गई और डॉक्टर को उन लोगों ने सूचना नहीं दिया, सूचना नहीं दिया, जिसके कारण हमको लगता है ये मृत्यु हुई। और सूचना कब दिया? जब लगभग बॉडी जो है पूरा ख़त्म हो चुका था, उस समय डॉक्टर को सूचना दिया गया उसकी नर्स की तरफ से, और डॉक्टर जब पहुंची तो बॉडी तब तक ख़त्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही, आज की घटना पहली घटना नहीं है इस हॉस्पिटल का, इससे पहले भी एक बार घटना घटा था, और जिसके कारण ये हॉस्पिटल बंद हुआ था। फिर कुछ दिन पहले, मतलब कुछ वर्ष पहले ये पुनः चालू हुआ है, और फिर से ये दूसरा घटना, मतलब इस साल का पहला घटना है और ये हॉस्पिटल का दूसरा घटना है, ये फिर से मतलब दूसरा घटना घटा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स सबकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना घटी है। तो ऐसा अस्पताल जहाँ पे मरीज आके मर जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर ना नर्स यहाँ की कुछ सुनते हैं, तो ऐसे अस्पताल को फिर क्यों रहना है? फिर तो इसे बंद हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। देखिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है, और इसको हम लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हम लोग रखेंगे। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उन बातों को हम लोग बताएंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, हम मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे लोग छोटे छोटे अपने अपने हॉस्पिटल खोल लेते हैं, अस्पताल खोल लेते हैं, मगर वहाँ पे विधि व्यवस्था, इलाज सही से नहीं होता है, और कई लोगों की, कई महिलाओं का, कई भाइयों का वहाँ जान चला जाता है। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि
सही तरीके से हॉस्पिटल की जांच की जाए। क्या वो हॉस्पिटल का जो पायदान है अस्पताल का, उसके माध्यम से वहाँ खुला है कि नहीं खुला है, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। क्योंकि अब रात्रि समय अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मतलब जो पेशेंट हैं उनकी मृत्यु होनी है। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि सभी हॉस्पिटल का लाइसेंस को चेक किया जाए, डॉक्टर नियमित रूप से बैठते हैं, समय देते हैं कि नहीं देते हैं, और जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है कि नहीं, ये जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम परिवार वालों से बात कर रहे थे मुखिया जी, उन्होंने कहा कि पैसे की लेन देन की भी बात चल रही थी कि पैसा लीजिए और केस को क्लोज करिए। हमें पता चला आप थाने भी गए थे। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर की तरफ से बात रखा गया था कि हम 1 लाख रुपया तक देंगे। तो भाई आप 1 लाख क्यों दीजिएगा? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर के तरफ से गलती हुई है, तब आप पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो परिवार वाले का मांग था कि अगर आप दे रहे हैं पैसा हमें, तो बच्चे का भविष्य को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि बच्चे की माँ नहीं है। और सरकार भी कहता है कि 5 साल तक बच्चे को जो है अपनी माँ के पास रहना है। अब वो किसके पास रहेगी, इसकी जवाबदेही तो है देखना होगा। तो जो ग्रामीण थे, जो परिजन थे, मृतक परिवार, वो 5 लाख का डिमांड किया, बच्चे मगर की देख रेख के लिए, मगर वो 1 लाख से ऊपर नहीं बढ़े, जिसके कारण लास्ट में अंततः परिवार वाले हॉस्पिटल प्रबंधक और डॉक्टर के ऊपर केस किया। बिल्कुल। और अभी फ़िलहाल जो बॉडी है शांता की, वो रिम्स के लिए निकल चुकी है पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता माधव कच्छप जी हैं, हमेशा इस इलाके में खड़े रहते हैं यहाँ के ग्रामीणों के लिए। दादा, सुबह से आप लोग अस्पताल थाना कर रहे हैं, क्या लगता है अस्पताल की कितनी बड़ी गलती है? लोग प्राइवेट अस्पतालों में किसी तरह से भर्ती कराते, बड़ी फ़ीस देते हैं, ऑपरेशन हुआ है इसमें भी बड़ा फ़ीस लगा है, उसके बाद भी लापरवाही से पेशेंट मर गई। ये तो बिल्कुल सही बात है कि लापरवाही इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमको सुनने में मिला कि शुक्रवार रात में उस पेशेंट को भर्ती किया गया था प्रसूति पीड़ा के कारण, और उस बीच में शुक्रवार रात में एडमिट करने के बाद में सुबह शनिवार कल की बात है, कल सुबह 7 से 8 बजे उसका ऑपरेशन होकर के जच्चा बच्चा स्वस्थ रूप से ठीक ठाक रहते हैं। रहने के बाद में जब शनिवार रात 12 बजे के बाद में, जैसा उनके पति जो बताए, 12 बजे के बाद में उनका तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तो उस स्थिति में उनके पति, यहाँ पे जो नर्स लोग थे, उनको बार बार बोलते रह गए कि उसकी पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई है, अकबकाहट हो रहा है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देख रेख किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उनकी बातों को सुना नहीं, और अंततः सुबह में 5 बजे आसपास उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का ही हम ये चीज़ को लापरवाही मानेंगे, इसलिए कि हो सकता है जो उन्होंने नर्स लोगों को बोला, अगर उस बात को डॉक्टर तक पहुंचाते तो शायद डॉक्टर समय पे आ जाते यहाँ पे, और आने के बाद जो अभी बच्चे नहीं है उन जीवित रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। तो आपके इलाके में क्या ऐसे अस्पताल हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहेंगे, लोगों की जान ले रहा है ये अस्पताल? हम तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि आज देखिए ऊपर पहला प्राथमिकता भगवान का होता है, दूसरा रूप होता है डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसा ये पद है, और डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ जितने भी आम जनता है, कहीं भी दुख तकलीफ होता है तो सबसे पहले वैद्य के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास ही जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर एक अच्छे भगवान का दूसरा रूप है, वो हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो हम बच सकेंगे, ठीक हो जाएंगे, यही चीज़ है। बिल्कुल। तो कार्रवाई की बात यहाँ पे हुई है, एफआईआर भी हुई है, और अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रिम्स निकला हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, ये पहली घटना नहीं है। यहाँ के जो पूर्व मुखिया है रितेश जी, उन्होंने भी कहा कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, अस्पताल बीच में बंद भी हो गया था, फिर से इसे चालू किया गया, लेकिन फिर से चालू होने के बाद भी यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है वो सुधरी नहीं, और आज भी किसी की जान ले लिया इस अस्पताल ने। और मात्र 27 साल की शांता थी, एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया इन्होंने, और बावजूद आज
बच्ची शांता की मौत हो गई है। ग्रामीण यहाँ पे है, मायके वाले हैं, ससुराल वाले, भाई आए हैं। देखिए, पति से हमने बातचीत नहीं की है क्योंकि पति इस हालत में नहीं है कि स्टेटमेंट भी दे पाए, परेशान है, रो रहे हैं। कोर्ट कचहरी थाना सुबह से यही चल रहा है। तो फिलहाल हम परिवार वालों से बातचीत किए हैं, यहाँ के प्रतिनिधि से बात किए हैं। लेकिन यहाँ जो अस्पताल है, यहाँ की जो डॉक्टर है, आप समझिए कि पैसे लेन देन की बात हो रही है कि भैया पैसा ले लो, मुँह बंद करो, केस मत करो। और इसी तरह ये जो खूनी अस्पताल है उसको चलने दो। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है खुद कह रहे हैं कि इनकी जो शिकायत है वो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री तक जाएगी और इसे बंद कराने की कोशिश होगी। लास्ट में एक ग्रामीण से हम फिर जुड़ते हैं। दादा बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल हम मौका देंगे। दादा, क्या कहेंगे इस खूनी अस्पताल के बारे में? नहीं, अस्पताल कोई भी डॉक्टर जो हॉस्पिटल को लोग भगवान का रूप लेकर चलते हैं, चिकित्सक को लोग भगवान का रूप लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ जब ये महिला को दाखिल किया गया, जब महिला को जब भर्ती किया गया, उस समय डॉक्टर थे। लेकिन जब चिकित्सा की व्यवस्था की बात हुई तो डॉक्टर चले गए, अपने स्टाफ के ऊपर छोड़कर चले गए, जहाँ तक मुझे सूचना है। तो डॉक्टर को रहना चाहिए इस केस में। मैम, अगर किसी को प्रसव क्रिया है तो डॉक्टर को रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनको रहना चाहिए। वो पैसों को हमने भी ये देखा है कि खासकर प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छा देते हैं। अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को बुलाना हो, खासकर डिलीवरी वाले पेशेंट में, तो डॉक्टर आते हैं। लेकिन हमें पता चला कि नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन ही करके नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। डॉक्टर आई, हम सुबह में थे घटनास्थल पर, तो सुबह में डॉक्टर आई, बातचीत की और उन्होंने अपने पैसों को बल बोले या उनको पहुंच वाला बल बोले, किसी तरह का कार्रवाई नहीं करके सीधे मतलब किसी से कोई बातचीत भी नहीं की, सीधे चलते बने। पैसा दे रही है मुंह बंद कराने के लिए? हाँ, पैसा देने के तो मतलब सुबह से बोले थे ये FIR मत कीजिए, ये मत कीजिए, पैसा लेन देन करके। लेकिन मतलब लाश की वही कह रहे, लाश की कीमत 1 लाख रुपया है, यही हम समझे ना? हाँ, बस 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 चिकित्सा का यही हो गया, पैसा लूटो, अपना व्यवसाय करो। जबकि बोला जाता है, जो किसी ने कहावत को बहुत अच्छा बोला है, जो विद्यालय, अस्पताल और कचहरी, ये सब भगवान का रूप होता है। ये सब को फैसला लेना चाहिए, उचित क्या होगा, अनुचित क्या होगा। और चिकित्सक को इस तरह का भावना नहीं होनी चाहिए। किसी के परिवार को जाना, उस परिवार को ऊपर बीता होगा, कैसे गया। छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची जो जन्म ली है, उसका प्रतिपालन कौन करेगा, कैसे होगा। डॉक्टर की भावना, मतलब क्या बोलेंगे, अंदर का भावना डॉक्टर के प्रति खत्म हो गया। इस अस्पताल के बारे क्या कहेंगे? बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है, पहले भी कई जाने ले चुका है। खुला हुआ था, फिर किसी तरह का कोई घटना हुई थी जिसके बाद बंद कर दिया गया है। और हम लोग सुबह बातचीत की है अपने प्रतिनिधि लोग से, नेता लोग से, बात हुई। जो फिर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे, बन्ना गुप्ता साहब के यहाँ जाएंगे, इस अस्पताल के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर के बारे में बात करेंगे, तो बताएंगे सभी मतलब इस तरह की घटना है। जबकि विद्यालय और अस्पताल को एकदम उचित व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। किसी की जान चली जाए, ये उचित बात नहीं है मेरे हिसाब से, किसी भी तो ग्रामीण है यहाँ पर, परिवार वाले हैं यहाँ पर, और सारे लोगों का कहना है कि ऐसे अस्पतालों को नहीं होना चाहिए जो लोगों की जान लेता है। बिल्कुल, डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन इसी भगवान ने आज किसी की जान ली है। फिलहाल ये टिपोदानी इलाके में ये अस्पताल है। अगर अगल बगल के जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, अस्पताल को पहचान लीजिए, हेरिटेज हॉस्पिटल नाम है इसका। अगर इमरजेंसी में भी आपको लग रहा है कि अस्पताल में आना चाहिए, तो आप यहाँ की हालत आज की देख लीजिए। कोई दूसरा अस्पताल आपको जाना चाहिए, यहाँ आएंगे शायद आपकी भी डेड बॉडी इसी तरह रिम्स भेजी जाएगी। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।